नमस्कार। मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से वादा किया था कि हम लोग अब रेगुलर क्लासेस लेकर के आएंगे और उन्हीं रेगुलर क्लासेस के श्रृंखला में, चूंकि देखिए झारखंड भी मेरी प्राथमिकता है कि मैं झारखंड को पढ़ाऊं, जीएस पेपर को पढ़ाऊं और कुछ ही दिनों में लाइव रहूंगा आपके सामने। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो जाएंगे वो बिहार और झारखंड के रिकॉर्डेड वीडियो जाएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग बिहार को शुरू किए हैं, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी में अभी कुछ दिक्कत है ना। अभी जब झारखंड का वैकेंसी आ जाएगा तो आप सब्सक्राइब वगैरह करके रख लें, लगातार आपको झारखंड की क्लासेस मिलती रहेंगी। आज हम लोग बिहार की क्लासेस की शुरुआत करेंगे और वो बिहार की क्लासेस को हम लोग भूगोल से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? हम लोग भूगोल से शुरू कर रहे हैं और भूगोल की कड़ी में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार का भौगोलिक परिचय और साथ साथ में कुछ कुछ प्राचीन चीजें भी जान लेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार का भौगोलिक परिचय हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ठीक है, आइए आज चलते हैं हम लोग बिहार के भौगोलिक परिचय में। तो सबसे पहले अगर बिहार की बात करें तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, सबसे पहले इस पर चर्चा कर ले। तो आपको अगर मालूम होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे बिहार का इतिहास, मैं भी पढ़ा हूंगा, ये पहला क्लास है हमारा। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो बिहार है ना, जो बिहार नाम पड़ा वो बिहार नाम विहार नाम से प्रारंभ हुआ। बिहार कहा जाता है कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो विहार करने के लिए आते थे, गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में रहने के बाद है ना, गुफाओं में रहने के बाद अपना अच्छा तरीका से अपना जो प्रवास करते थे और उन्हीं गुफाओं को विहार कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं गुफाओं को जो उनका भ्रमण था उनको बिहार कहा जाता था और इसी क्रम में विहार 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 करते करते इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ध्यान में रखिएगा इस बात को कि बिहार के बारे में जाने कि थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व इसका जान लेते हैं कि बिहार पहले देखिए 1912 से पहले बिहार बंगाल का हिस्सा था। आप एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, है ना, आप एक एक पॉइंट लिखते चले जाइएगा ताकि आपका नोट्स भी बनते चला जाए और बड़ा अच्छा से आपको समझ में भी आ जाए और अच्छा से नोट्स बनते चला जाए दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चैनल पूरी तरह से आजीवन आपके लिए निःशुल्क रहेगा, ध्यान में रखिएगा। और हर एक सब्जेक्ट जो जीएस पेपर से संबंधित होगा वो हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और बड़े उच्च कोटि का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपसे एक भावुक अपील भी है कि जिन लोगों को जरूरत है इस क्लास की, जो सक्षम नहीं है कोचिंग में पढ़ने के लिए, जो पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है, आपसे ये करबद्ध निवेदन है कि आप इसको शेयर करें। और सबसे विशेष तरीका से यही होगा कि आप इसको शेयर भी कर दें दोस्तों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दें इसको, क्योंकि आज से शुरू करें तो आज से ही आप अगर शेयर कीजिएगा तो बड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि सबसे पहले 1912 में ये बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ये बंगाल का हिस्सा था। लेकिन 1912 के बाद, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, हार्डिंग के समय में 1912 में, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा, बेसिकली बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा संयुक्त था उस समय, एक अलग प्रांत के रूप में बना दिया गया। ठीक है, एक अलग प्रांत के रूप में इसको बना दिया गया दोस्तों, आप कंठस्थ रखिएगा। उसके बाद बात आया 1936 का। तो 22 मार्च 1936, कितना? 22 मार्च 1936, 22 मार्च 1936। ये 22 मार्च 1936 को दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, 22 मार्च 1936 को बिहार को अलग से एक प्रांत बना दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बेसिकली उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार का एक स्वरूप बना। लेकिन फिर भी अभी जो आप बिहार देख रहे हैं उसमें से भी कुछ हिस्सा कटा हुआ है। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा साहब का जन्मदिन है इस दिन। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके और झारखंड एक राज्य बनाया गया, है ना, आदिवासी बहुल प्रांत है वो, झारखंड एक राज्य बनाया गया। और जो वास्तविक स्वरूप आज बिहार का आप जो देख रहे हैं, जो आपको मैप पर दिखाए जा रहे हैं, वो वास्तविक स्वरूप जो बिहार का है वो आज का है नीचे का दक्षिणी हिस्सा 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया और बना दिया गया बिहार। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बिहार के विस्तारों को लेकर के
ये तो कुछ ऐतिहासिक चीज हुआ। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के विस्तार को लेकर के। तो अगर हम बिहार का विस्तार का बात करें तो ध्यान में रखिएगा कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, आप लिखते चलिएगा, इसका अक्षांशीय विस्तार, कैसा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर, यानी कि ध्यान में रखिएगा यहां से 24 डिग्री, यहां से 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक है। कितना मिनट तक है, 27 डिग्री 31 मिनट तक है। अर्थात यहाँ का अक्षांशीय रेखा का जो मान है वो 24 डिग्री 20 मिनट है, और यहाँ का जो अक्षांशीय रेखा का मान है दोस्तों वो 27 डिग्री 31 मिनट है। कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को और बड़ा अच्छा से समझते चलिएगा, ठीक। अगर आपको अक्षांश और देशांतर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लेकर के आप कमेंट करें, उसके बाद अक्षांश और देशांतर पर एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको ये सब समझने में बड़ा आसानी हो। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसका देशांतरीय विस्तार, तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है, ध्यान में रखिएगा इस बात को कि इसका देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों, देशांतर का मतलब होता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल यानी लंबवत। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ से लेकर के और आप कह सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, यहाँ पर लिखते जाइएगा, देशांतरीय जो इसका विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार इसका है 83 डिग्री 17 मिनट से लेकर 88 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट से, सॉरी 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक है दोस्तों। 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक है। आप इसको अच्छा से समझिएगा और इसको अच्छा से जानिएगा और नोट्स करते चले ताकि आपका एक एक चीज क्लियर होते जाए। और अगर नहीं होता है तो हम आपके साथ हैं, आप कमेंट वगैरह करें और बड़े अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे हम लोग। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। अब तो हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के क्षेत्रफल का, कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है आपका वो 94.16 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 94.16 लाख हेक्टेयर है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 94.16 लाख हेक्टेयर। कोई दिक्कत का बात है इसमें नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी चौहद्दी के बारे में हम अगर पता करें तो बिहार की चौहद्दी को अगर आप देखिएगा तो बड़ा अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए बिहार के उत्तर में, लिखते जाइएगा बिहार का चौहद्दी, आप हेडिंग डालें बिहार का चौहद्दी, और बिहार के चौहद्दी में आप हेडिंग डालें कि उत्तर में इसके नेपाल है दोस्तों। इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में नेपाल है। और अगर दक्षिण का बात करें तो आप जगजाहिर जानते हैं कि दक्षिण में इसके झारखंड है, और बेसिकली झारखंड का छोटनागपुर का पठार। उत्तर में नेपाल, लिखते जाइएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में अगर हम बात करें इसके पूरब में, तो पूरब में आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। पूरब में आपको क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम में बात करें, ध्यान रखिएगा पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, यूपी मिलेगा। फिर से एक बार आप सुन लें कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एक चीज को, बड़ा अच्छा से समझिएगा इस बात को कि आपसे ये प्रश्न पूछेगा, ध्यान में रखना है आपको। हालांकि ये पॉलिटिकल में पढ़ा था लेकिन ये भौगोलिक परिचय है बिहार का, तो आप परिचय देख लें, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछेगा आपसे, ध्यान में रखिएगा कि बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार के जिले जो हैं वो 38 हैं, पहले 37 थे। जो नवनिर्मित जिला बना है, वो नवनिर्मित जो जिला बना है दोस्तों वो अरवल बना है। देख लीजिए अरवल, यहाँ जो अरवल दिख रहा है आपको, ये 38वां जिला है। ये बिहार का कैवां जिला है, 38वां जिला है। और बिहार में कुल जो है, कुल जिलों की संख्या भी वर्तमान में है ना,
वर्तमान में अभी कुल जिलों की जो संख्या है, वो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या जो है दोस्तों वो 38 है। जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38 है। बोलिए, कोई दिक्कत का बात तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इन 38 जिलों को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, यानी कमिश्नरी क्षेत्रों में। तो बेसिकली ध्यान में रखिएगा कि अगर आप झारखंड पढ़ते हैं तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बिहार झारखंड से काफी बड़ा है, तो इसमें आपको 9 प्रमंडल देखने के लिए मिलेंगे, और ये 9 प्रमंडल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ये 9 प्रमंडल सारण, तिरहुत, लिखते जाना है आपको, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। आप याद रखिएगा कितने प्रमंडल है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रमंडल नहीं है बिहार में, ठीक है। तो कोल्हान दे देगा, तो कोल्हान तो झारखंड में, आप ध्यान में रखिएगा। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। बोलिए, कोई दिक्कत का बात है इसमें? तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा जिला सारण प्रमंडल में नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला सारण प्रमंडल में नहीं है? तो यदि आपको जिला कैटेगरी वाइज मालूम रहे तभी तो आप बता पाए, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने ये एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए भी मैंने बनाया है, आप देखिएगा यहाँ पर कि देखिए, जैसे सारण की बात करें इसमें गोपालगंज, सारण, सिवान। अगर आप अच्छा से देखिएगा तो सारण देख लीजिए, इतना क्षेत्र में आता है। ये देखिए, ये हो गया सारण। सारण बेसिकली, सारण जिला का नाम है, मुख्यालय इसका छपरा होता है, ठीक है। तो आप लोग नाम सुने होंगे, खेसारी लाल यादव का गाना में है ना, छपरा जिला छपरा जिला। बेसिकली खेसारी लाल यादव भी छपरा के रसूलपुर चट्टी से ही हैं, ठीक है। तो छपरा जिला का आप नाम सुनेंगे, तो बेसिकली छपरा जिला नहीं है, छपरा मुख्यालय है सारण जिला का, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। सारण, सिवान और गोपालगंज, अर्थात सारण जो आपका प्रमंडल है वो सारण प्रमंडल आपके किधर के साइड का है? तो आपके पश्चिमी साइड का है, पश्चिमी साइड का प्रमंडल है, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरा तिरहुत, देखिए तिरहुत के अंतर्गत आपको 5 जिले देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से जिले? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। आइए यहाँ से दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग साइन कर रहा हूं मैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, बेसिकली इतना वाला इलाका, यानी कि एक तरह से उत्तर पश्चिम का हिस्सा आप कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें बसा हुआ है तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल के तहत 5 जिले आते हैं, देखिएगा यहाँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है बिहार का शिवहर। शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। आप टेंशन ना ले, अभी भौगोलिक परिचय हम पढ़ा रहे हैं, तो भौगोलिक परिचय ही अभी जानेंगे हम लोग, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 5। उसके बाद आता है दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा के तहत आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ से, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये तीनों देखिए, ये तीनों एक सीध में है कि नहीं है, ठीक है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। बोलिए, कोई दिक्कत का बात है दोस्तों? नहीं। आप मैप से देखते जाइए और कोशिश कीजिए कि एक बिहार का मैप आप अपने सामने रखें और बड़ा अच्छा से उसको पढ़ें, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टोटल क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर रोज 6 बजे आपकी जाएंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बात करें समस्तीपुर, ठीक है। यहाँ से कोसी का बात करें तो कोसी में देखिए सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आता है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, देखिए सुपौल, मधेपुरा, यहाँ से बनाते हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले आते हैं कोसी प्रमंडल में। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में आता है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, सब आपको एक ही जगह मिलेगा। देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यानी कि पूर्णिया जो प्रमंडल है वो बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। बिहार का क्या हिस्सा है? उत्तर पूर्वी हिस्सा है। देखिए अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। जब मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा आपको बिहार का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किशनगंज ऐसा एरिया है जहां पर बहुसंख्यक 60% मुसलमान है,
और किशनगंज एकमात्र बिहार का चाय उत्पादक जिला है, ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए उसके बाद बात करते हैं पटना का। तो पटना में देखिए दोस्तों सर्वाधिक है, लगभग 6 है ना, सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते, पटना और मुंगेर में 6 जिले हैं। तो पटना का देख लीजिए, पटना में कौन कौन सा है, बक्सर, रोहतास, पटना, भोजपुर, नालंदा, कैमूर। देखिए यहाँ पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और इधर आ जाइए नालंदा। फिर से देखिएगा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये करवाने का मतलब ही है दोस्तों कि आप पहले बिहार के मानचित्र से परिचित हो जाएं, ठीक है। अगर आप बिहार के मानचित्र से परिचित हो जाएंगे तो आपको बड़ा बेहतर लगेगा, फिर पढ़ने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। मगध प्रमंडल की बात करें तो मगध आप जानते हैं कि गया मुख्यालय है इसका। तो मगध प्रमंडल में कौन कौन सा है, तो देखिए औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। मैंने बताया कि 38वां जिला अरवल है, जो सबसे पहले बना है अरवल वो यही है। अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद और नवादा, ये 5 जिले बोलिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मुंगेर में। मुंगेर में 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। देखिए मुंगेर में, यहाँ से मुंगेर में हम लोग देखते हैं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा, जमुई और शेखपुरा, ठीक है। ये 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, देखिए बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय सिंदूर के लिए फेमस है, ये 2 में पढ़ाएंगे हम आपको, शेखपुरा, जमुई, ठीक है। कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए इसमें दोस्तों। उसके बाद आते हैं बात भागलपुर का, ठीक है। उसके बाद किस में आते हैं हम लोग, भागलपुर का बात करते हैं। तो भागलपुर देखिए, आपको भागलपुर सबसे छोटा प्रमंडल है, सबसे कम जिले इसी में अवस्थित है, ठीक है। भागलपुर में आपको मिलेगा वही भागलपुर और बांका मिल जाएगा आपको। कौन कौन सा मिल जाएगा, भागलपुर और बांका मिल जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। तिरहुत प्रमंडल में दोस्तों 6 जिले थे, यहाँ पर एक तो मैंने छोड़ दिया, वो वैशाली तिरहुत में ही आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे तिरहुत में यहाँ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल में ही आ जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो आपको प्रमंडल के बारे में जानकारी हो गई होगी, ठीक है। प्रमंडल के साथ साथ जिलों के बारे में जानकारी हो गई होगी, आशा करते हैं। उसके बाद जो अगला जो वीडियो होगा आपका, ज्यादा बड़ा बड़ा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं दोस्तों, जो अगला वीडियो होगा वो आपका होगा कि किस प्रकार से आखिर बिहार के भौगोलिक संरचना को हम समझें, ठीक है। और अगला वीडियो होगा जिसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी आपको, ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार से बिहार की भौगोलिक संरचना को हम लोग समझें, है ना। कि क्या है सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, भिखनाठोरी का क्या योगदान है, भिखनाठोरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, त्रिवेणी नहरों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बीपीएससी 63वां में पूछा गया था त्रिवेणी नहरों के बारे में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में, रामनगर दून क्या है, दून क्षेत्र किसको कहते हैं, ये सारा क्लास आपको कल के क्लास में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आज ये बिहार का छोटा सा एक भौगोलिक परिचय था, जिस भौगोलिक परिचय को आप लोगों ने जाना। और एक चीज और, हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बिहार भारत का 12वां राज्य है। कैवा राज्य है, 12वां राज्य। इसको आप याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 13वां राज्य भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो आप सोचिएगा कि 13वां ऑप्शन में 13वां मार के आए और लड़के लोग पढ़ा जाता है, एकदम सिस्टमेटिक रहता है कि बस अगर जो एग्जाम दे करके आए हैं बस अगर एकदम फिक्स है, एग्जाम निकलेगा, लगन चढ़ेगा, हल्दी लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, लगन हल्दी उतर जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 12वां राज्य है पूरे भारत में, और इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है, इससे बेसी नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमारी कोशिश है बिहार के भूगोल की, हर चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो जरूरतमंद है उनके तक पहुंचा दे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।